अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास दूसरे चैप्टर का 7th न्यूमेरिकल है। आर ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो रेस्ट की हालत से शुरू होती है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 48 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 2 मिनट यानी 2 मिनट का सफ़र तय करती है। इट ट्रेवल एट दिस स्पीड, और इसी स्पीड के साथ फॉर 5 मिनट्स 5 मिनट तक चलती है। फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, उसके बाद वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ आ जाती है एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स, और 3 मिनट के बाद रुक जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बाय द ट्रेवल ट्रेन्स। अगर हम इसे दूसरे मेथड के साथ करें तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा। हमारे पास इसका सिंपल मेथड भी है बड़ा, मैं आपको उस या सिंपल मेथड के साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने ले लेना है क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या है, पहले उसने कहा है कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी रेस्ट से जो स्टार्ट कर रही है तो वी आई हमारे पास होगी 0। तो वी एफ हमारे पास बेटा कितनी है, वो है 48 किलोमीटर पर आवर। तो आप पहले इसे मीटर पर सेकंड मीटर फी सेकंड में तब्दील कर लें तो यहाँ पर आ गया 48 किलोमीटर का 1000 हमारे पास पर आवर का हो गया हमारे पास 3600। दो सिफरों के साथ दो सिफरें गई 6 6 36 6 8 48। यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा 80/6, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 13.33 मीटर फी सेकंड पर सेकंड फी सेकंड बनती है फाइनल वेलोसिटी। तो उसके बाद हमारे पास हम आगे चलते हैं 13.33 मीटर पर सेकंड। ये हमने वेलोसिटी क्या कर लिया बेटा, फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या कहता है कि वो कहता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 2 मिनट्स यानी t1 है हमारे पास 2 मिनट्स, कितने यानी 2 × 60। आप इसे सेकंड में तब्दील कर लेंगे, ये हमारे पास बन गया 120 सेकंड। तो ये आपके पास आ गया t1। तो उसके बाद कहता है कि बाद में ट्रेवल करती है यानी सफर करती है जिस स्पीड के साथ 5 मिनट्स के लिए। तो t2 हमारे पास आ गया बेटा 5 मिनट्स। तो 5 × 60 ये आ गया हमारे पास 6 × 5 = 30 यानी 300 सेकंड। ये हमारे पास दूसरा टाइम 300 सेकंड। तीसरा टाइम भी कह रहा है कि हमारे पास है वो 3 मिनट्स के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ हरकत करती है 3 मिनट्स यानी 180 सेकंड। अब देखिए हमारे पास 3 टाइम आ गए हैं, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। हमने मालूम क्या करना है बेटा, टोटल डिस्टेंस करना है। पहले तो ये देखिए कि जो हमारे पास ट्रेन कर रही है बेटा, स्टार्टिंग कर रही है फ्रॉम रेस्ट यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बेटा 48 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 2 मिनट के लिए सफर करती है। तो इसका मतलब है हमें चाहिए वी ए वी यानी एवरेज वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी एफ जमा वी आई बटे में 2। एवरेज का फार्मूला यही होता है कि जितने भी हमारे पास क्वांटिटी है उतने पे तकसीम करें। हमारे पास 2 वेलोसिटीज हैं यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, यानी इब्तदाई और आखिरी वेलोसिटी है। तो 2 वेलोसिटी को 2 पर डिवाइड करेंगे। जब आप 13.33 जमा 0 बटे में 2 तो आपके पास वी ए वी यानी एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 6.6665 मीटर। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। ये हमने क्या किया है, सारी चीजें कर दी है सॉल्व। उसके बाद चलते हैं अपने अगले मतलब इसे सॉल्व करने की तरफ। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम यहाँ पर लेते हैं S1 = VAV P1। तो हमने यानी S1 के साथ T1 लगा दिया। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लगाने की सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली यानी एक्सेलरेट कर लिया, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 6.6665 आपके पास बेटा टाइम t1 कितना, 120 सेकंड। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा S1 तकरीबन 799.98, जो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है बेटा, 800 मीटर।
ठीक है, इसी के साथ वो कहता है कि अब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद यानी जब उससे निकलती है तो 5 मिनट के लिए, कितने 5 मिनट के लिए अब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत नहीं कर रही, अगले 5 मिनट के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत नहीं कर रही। तो हम यहाँ पर लगाएंगे S2 इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस का, S इज इक्वल टू V ज़ार ए। तो यहाँ पर S2 V हमारे पास क्या है बेटा 13.33 ज़ार्ब, S2 है तो TB2 लगा देंगे तो वो कितना है आपके पास बेटा 300 सेकंड। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से जवाब आ जाता है हमारे पास 4000 मीटर। कितना बेटा 4000 मीटर। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे की तरफ, क्योंकि तीसरा टाइम भी है तो हमें मालूम करना है। तो वो कहता है कि अब हम मूव करें टू मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन में आ गई है। तो अब यहाँ पर लगाएंगे S3, दोबारा से VAV ज़ार्ब T। अब यहाँ पर देखें जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ थी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। अब जब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन में आ गया तो अब फाइनल की जगह पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी काउंट हो गई है 13.33, उसकी क्या होगी बेटा इब्तिदाई वेलोसिटी काउंट होगी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0। तो उसका जवाब भी यही आना है। तो आप S3 कर दें तो यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6.665 ज़ार्ब, S3 है तो TB3 कर दें 180 से जब आप इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली यानी 1100 यानी 99.9 आता है, यानी 1199 आता है। तो आप इसे लिख सकते हैं बेटा अप्रॉक्सीमेटली यानी 1200 मीटर, यानी S3 आपके पास। मालूम क्या करना था आपने टोटल डिस्टेंस, तो आप यहां पर लिख दें टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर आ गया S1 जमा S2 जमा S3। तो यहाँ पर तो S1 की कीमत आपके पास बेटा कितनी है 800 जमा S2 की कीमत आपके पास 4000 जमा S3 की कीमत आपके पास है बेटा 1200। तो जो क्या बन जाएगा जवाब हमारे पास 6000 मीटर। S क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास 6000 मीटर जाकर बनेगा। ठीक है बेटा, कितना बन जाएगा 6000 मीटर। और ये मेथड जो मैंने आपको समझाया बेटा ये भी वैलिड है, आप पेपर में कर सकते हैं और ये तरीका निहायत ही आसान है। इस तरीके के साथ आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको भूलेगा भी नहीं। उसके साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है दूसरे ही चैप्टर का 8वां क्वेश्चन है जो आज हम सॉल्व करेंगे। तो उसकी हमारे पास बेटा स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है कि अ क्रिकेट बॉल हिट वर्टिकली अपवर्ड। हमारे पास एक क्रिकेट की बॉल है यानी जिसे हम हिट करते हैं यानी ऊपर की तरफ यानी बल्ले के साथ हिट करते हैं यानी फेंकते हैं अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड। वो दोबारा ग्राउंड में पहुंचती है 6 सेकंड में, लेटर यानी 6 सेकंड के बाद जमीन पर पहुंचती है। कैलकुलेट, आपने क्या मालूम करना बेटा मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, जहां पर बॉल पहुंचती है यानी एक तो मैक्सिमम यानी वो जगह मालूम करनी है जहां तक बॉल जाती है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल और बॉल की इनिशियल वेलोसिटी मालूम। अब बेटा आप भी ये जानते हैं, मैं पिछले क्वेश्चन में भी कई दफा दोहरा चुका हूं कि जब हम बात करते हैं किसी भी चीज को अपोजिट ऑफ ग्रेविटी फेंका जाएगा यानी अपोजिट ऑफ ग्रेविटी हिट किया जाएगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा 0। अब एक्सेलरेशन जब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका A बराबर हो जाएगा G के, लेकिन अपोजिट जब मुखालिफ जाएगा ग्रेविटी के ऊपर तो G माइनस, जब नीचे की तरफ आएगा यानी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो G नेगेटिव, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो G पॉजिटिव। तो यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास G भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद कह रहा है रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकंड। अब देखें बेटा एक दफा वो एक मैक्सिमम हाइट तक गई है, दोबारा जमीन पर वापस भी आ गई है, यानी यहां से उसने स्टार्ट किया यहां से वो वापस आ रही है, यानी जाने में उतने कितने लग रहे हैं 3 सेकंड जाने में 3 सेकंड आने में, यानी टाइम तो हमारे पास आ गया कितना बेटा 6 सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि हमने मालूम क्या करना है बेटा मैक्सिमम हाइट। पहले तो हम टाइम को तब्दील कर लेते हैं क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा टाइम को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो एक साइड का टाइम हमारे पास आ जाएगा 3 सेकंड।
उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी है बेटा। वो आपके पास होती है वी एफ बराबर है वी आई जमा 8। तो यहाँ पर वी एफ आपके पास 0, वी आई आपके पास है ही नहीं, आपने मालूम करनी है। अब यहाँ पर ए आ गया, लेकिन बाल क्या जा रही है बेटा, अपोजिट ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के मुखालिफ ऊपर की सिमत में जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ए किसके बराबर आ जाएगा, माइनस जी ज़रब टी। तो आप जानते हैं आपके पास जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर वी आई माइनस जी की जगह पर आपके पास आ गया बेटा 10, टी की जगह पर आपके पास आ गया 3। तो यहाँ पर वी आई माइनस 30, ये जब 30 इस साइड पे जाएगा तो वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, यानी फी सेकंड। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, क्योंकि उसकी फर्स्ट कंडीशन आपने यानी सेकंड कंडीशन थी कि आपने इनिशियल इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करनी है, जो आपने मालूम कर दिया। अब वो कहता है कि मैक्सिमम हाइट रीच बाय अ बाल, यानी जहां तक बाल पहुंचती है आपने वो मालूम करनी है। तो देखिए बेटा आपके पास जो गिवन डेटा में चीजें हैं उसमें आपने हाइट मालूम करनी है, तो इस हिसाब से हमारे पास लगेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पर 2, ए की जगह पर माइनस जी, एस की जगह पर एच, क्योंकि हाइट मालूम कर रहे हैं, फासला हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, जो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, यानी पुट नहीं करते, लिख देते हैं वी आई का। तो यहाँ पर 2 माइनस 10, एच वैसे का वैसा, यहाँ पर आ गया माइनस, तो हमारे पास 30 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया माइनस 20, यहाँ पर h, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे जब आप 30 मल्टीप्लाइड 30 करेंगे यानी 30 को 30 से 2 0 वैसे के वैसे 3 3 9, यानी हमारे पास कितना आ गया बेटा, माइनस का 900, माइनस के साथ माइनस खत्म। h इज इक्वल टू 900 बटे में आप लगा देंगे क्या बेटा 20, एक सिफर के साथ एक गई, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी h हमारे पास आ गया बेटा 45, कितना आ गया 45 मीटर, कितना आ गया बेटा h हमारे पास 45 मीटर।